नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स यानी कि जीवों के वैज्ञानिक नाम। बहुत ही शानदार ट्रिक से दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें है तो वैसे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हमने जो मेन है वही शामिल किया है। तो देखिए दोस्तों, याद करते हैं फटाफट से, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ओके, देखिए बकरी नंबर 1 पर बकरी है। बकरी के वैज्ञानिक नाम है केप्टा हिटमस। याद रखें कैसे, देखिए बकरी आपने देखा हो, कभी आपके होगी शायद। तो जब बकरी किसी भी फसल को, किसी भी पेड़ को कपट लेती, नहीं केप्टा कपट लेती तुरंत, भय से मतलब कपट लेती। तो और दोस्तों आप क्या बोलते हैं, हिट मस। हिट मस को कैसे याद करेंगे, तो आप बोलते हैं हट हुट, ऐसे बोल देते बकरी को, हट हुट बक, ऐसे बोल देते आप। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। यानी कि केप्टा जब कपटती बकरी तो आप बोलते हट, हड़क देते हट हुट, ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। अगला है भैंस। भैंस का बुबालस बुबालिस, याद रखेंगे। वैसे बहुत ही सिंपल है याद रखना। फिर भी ट्रिक की बात करें तो देखिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अर्थात दोस्तों, कोई बुलाए तो जाओ मत। यानी कि भैंस भय भय रहेगा, इसलिए कोई जाता नहीं, क्योंकि यार पता नहीं क्यों बुला रहा है, एक तरीके का भय बना रहता। भैंस से भय याद रहेगा दोस्तों, बुलाती है मगर जाने का नहीं। या फिर दोस्तों आपके पास भैंस हो गई, जब वो कभी चारा मांगती है, कभी प्यास होती है तो पानी मांगती है, तो हमेशा बैं बैं बुलाती रहती, बैं आवाज करती है। यानी कि जब निकलो उसके पास तो यह बुलाने की कोशिश करती कि मुझे चारे आप कुछ दे दे, यानी बुलाती बुबालिस, याद रहेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला दोस्तों आ गया मोर, जो कि मोर का वैज्ञानिक नेम है क्या है, ये है पाव क्रिस्टेटस। याद रखेगा इसे। देखिए मोर, जब मोर का कोई पंखा पा जाता है ना जंगल में कहीं पर, क्योंकि ये राष्ट्रीय पशु है, तो इसका जब पंखा पा जाता है इसमें, यानी कि इसका जो रहता है पर, तो उसको बहुत ही पा जाते हैं, नहीं पाव से पा लिया। मान लिया हम जंगल गए और मोर का पंख पा गए, पा लिए, पाव पा लिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता, क्रिस्टेटस। तो दोस्तों यहाँ तो लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति पोता, लेकिन वहां लड़ाई हो जाती, दो व्यक्ति गए तो पा गया कोई, तो बोलता मोर आए या मोर पाओ, मैं पाए नहीं मोर पाओ, मोर पाओ मैं पाए हूँ, मोर तोड़ नहीं मोर, मोर याद रहेगा, मोर मैं पाए हूँ। ठीक है जी, ऐसे दोस्तों याद रहेगा। क्रिस्टेटस को आपको याद आ जाएगा ऐसे, यानी कि स्टे। मोर कभी एक जगह पर स्टे नहीं रहती, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों है कुत्ते या फिर कुत्ता। कुत्ता का जो कि है वैज्ञानिक नाम काइनिस फैमिलियस। ठीक है जी, याद रखें कैसे। देखिए कुत्ता, सबसे पहले अगर हमारे जो आदि मानव थे, पूर्वज थे, सबसे पहले अगर किसी जानवर को पालतू बनाया है तो किसको बनाया, कुत्ता को बनाया है। यानी कि दोस्तों कुत्ता एक हमारा जो फैमिलियर्स यानी पारिवारिक जीव है। क्या, फैमिलियर्स यानी पारिवारिक जीव है दोस्तों। याद रहे कैनिस, यानी कि कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं, और कैनिस से आपको याद रहेगा कुत्ते का, कैनिस का शब्द आ रहा है, ऐसे आपको इसको लपेट सकते हैं दोस्तों, याद रहेगा आपको, सिंपल है। अगला दोस्तों है बिल्ली। बिल्ली का जो कि फेलिस डोमेस्टिका, याद रखें कैसे। देखिए बिल्ली, हमने बिल्ली में भी पिछली क्लास में याद किया था, इसके जो भी गुणसूत्र होते हैं। तो बिल्ली जब किसी चीज को अड़ा देती है, तो अड़ाने से अड़ती से याद किया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, बहुत ही बिंदास तरीके से आपको सभी जो जीव हैं, जो मेन है, उनके गुणसूत्र याद कर सकते हैं चुटकियों में। ठीक है जी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए बिल्ली को यहाँ पर भी वैसे याद करेंगे, जो बिल्ली कोई चीज को अड़ा देती तो वो चीज फैल जाती है, फैल, तो फैल से आपको फैलिस याद रहेगा। ठीक है जी, अर्थात बिल्ली किसी चीज को गिरा देती है ना, तो वो सब फैला देती है। बिल्ली अधिकतर दूध हो, रख दो, कुछ भी भोजन दाल वाल वगैरह है तो उसको फैला देती, गिरा देती, सच में यार। कौन, बिल्ली। अर्थात बिल्ली से आपको याद रहेगा फैला देना, फैलिस। ठीक है, जो कि डोमेस्टिका तो पालतू होती है, घरेलू बिल्ली, तो ये भी डोमेस्टिका, तो सिंपल है, याद रहेगा। अगला दोस्तों है, देखिए इसमें अधिकतर जो भी पालतू हैं, घर के हैं, पालतू जानवर हैं, तो उनमें डोमेस्टिका शब्द आया हुआ है। अगला बैल है, जो कि बॉस प्रीमीजीनियस इसका वैज्ञानिक नाम है। याद रखें कैसे। देखिए बैल, तो देखिए बैल यानी बॉस, बैल तो मैच हो रहा। देखिए जीनियस, लेकिन पहले हुआ करते थे जिसके पास ताकत हुआ थी, यानी बैल के समान बल, बैल बल हुआ करता था, वही जीनियस हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जिसके पास माइंड है वही जीनियस असल में। ठीक है जी, अर्थात दोस्तों बल हुआ करता था लेकिन लोग जीनियस कहलाते थे, लेकिन अब जीनियस वही है जिसके पास बल हो या ना हो, लेकिन माइंड होना तय है। ठीक है जी, होना चाहिए। ऐसे आप दोस्तों जीनियस शब्द याद रखेंगे, या फिर जिसके पास बल है वो जीनियस है, या नहीं आप बताइएगा। ठीक है जी, ये आपको याद हुआ। अगला है डॉल्फिन, जो कि है प्लाटेनिस्टा और गेकेटिका।
प्लाटेनिस्टा गेकेटिका, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखें कैसे, देखिए डॉल्फिन, यानी कोई चीज डालता है ना, डाल दे भाई, हम भोजन कर रहे हैं तो प्लेट में कुछ आ गए तो भाई डाल दे, प्लेट लिए हो तो भाई इसमें डाल दे भाई, डाल दे, कुछ आप कुछ भी खा रहे हो तो उसमें बोलते हैं डाल दे भाई, डाल दे प्लेट में, कहाँ प्लेट में नहीं, प्लेटो निष्ठा हुआ दोस्तों, यहाँ से आप रख सकते हैं। या फिर दोस्तों आप गेके टिका, या फिर डॉल्फिन होती है गेके यानी टिका, या फिर प्लाटे पलट देती है। डॉल्फिन बहुत ही बड़ा ये है क्या जीव, तो ये किसी चीज को पलट देती है, जैसे इसके ऊपर जहाज जाता है उसको पलट सकती है, पुल बन रहा है तो उसको पलटा देख सकती है। तो दोस्तों पलटने से प्लाटे, आपको ये भी याद हो जाएगा। अगला दोस्तों गाय, जो कि बॉस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखें कैसे, देखिए गाय, तो गाय हमारे इंडिया में क्या है इसका मतलब आप जानते हैं, ये हमारी माता बोलते हैं ना, गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। यानी कि दोस्तों ये प्रचलन कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। गाय माता कौन मानता है, इंडियन लोग तो मानते हैं, और कोई शायद नहीं मानते, लेकिन इंडिकस इंडिया के लोग मानते हैं गाय को माता जी, जो कि हम भी, ठीक है जी। तो गाय इंडिका इंडिया की पवित्र पशु है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, जानवर है, ठीक है। अगला दोस्तों बाघ, जो कि पैंथरा टाइग्रिस, इसको याद रखें कैसे, देखिए बाघ तो बहुत ही सिंपल है, बाघ को क्या बोलते हैं, टाइगर बोलते हैं, और पैंथरा तेंदुआ या फिर बाघ बोलते हैं। यानी कि बाघ को क्या क्या बोलते हैं, टाइगर भी बोलते हैं जो कि टाइग्रिस है, और पैंथर तेंदुआ अर्थात बाघ, ये भी सिंपल है याद रखना। अगला दोस्तों है मेढक, जो कि राना टिड्डा, वो सिंपल है बहुत। मेढक हमेशा टर टर कब बोलते हैं, टर टर रातों में बोलते नहीं, राना रातों में बोलते हैं। गाना कब बोलते हैं, जैसे ये जब बोलते हैं ना तो लगता है यार ये गाना बोलते हैं, टर कभी वो टिर, यानी गाना के समान गाते रहते हैं। कौन, मेढक हमेशा रातों में ज्यादा गाते हैं। और दोस्तों हमने याद किया था इसके कितने गुणसूत्र होते हैं, बताइएगा, गुणसूत्र 26 होते हैं, ठीक है जी। और इसके पहले हमने याद किया था टमाटर टर टर करते हैं अर्थात 2400 घंटा, जो कि यो भी आप वीडियो देख सकते हैं, गुणसूत्रों की बात आती है। अब आ जाते हैं दोस्तों इधर, देखिए इसको याद रखेंगे, खरगोश, जो कि है आरिक्टोलेगस कुनिकुलस, याद रखें कैसे, देखिए खरगोश के हमने याद किया था गुणसूत्र कितने होते हैं, इसके 44 होते हैं, वो ट्रिक आप देख सकते हैं। देखिए याद रखें कैसे, खरगोश, इसको यानी खरगोश, खर है गोश, लोग बहुत इसको पसंद करते हैं, तो इसको जब गोश्त खाते हैं कुनी कुनी करते थे, कीमा बनाकर, यानी कुनी कुनी, छोटे छोटे बारीक बारीक, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ रहा लेगस यानी लेग, हमेशा लोगों को लेग पीस पसंद आती है, जो भी हैं नॉन वेजिटेरियन वो दोस्तों उनको लेग पीस बहुत ही पसंद होती है। लेग किसका, गोश्त का लेग पीस, ठीक है, खरगोश का लेग पीस बहुत ही पसंद होता है लोगों को। और कुनी कुनी हमेशा गोश्त को कैसे कर देते हैं, कुनी कुनी कर देते हैं, कुनी कुलस, सिंपल है याद करना ना दोस्तों। अगला दोस्तों क्या, मक्खी, घरेलू मक्खी, जो कि मास्का डोमेस्टिका मीन्स क्या होती है, घरेलू मक्खी, घरेलू होता है मतलब पालतू। तो दोस्तों मक्खी में याद किया था, मक्खी यानी जब गिर जाती कहीं तो हम उसको बाहर कर देते हैं। 12 शब्द हुआ था, कितने गुणसूत्र होते हैं मक्खी में, 12 होते हैं। मक्खी कहीं भी गिर जाती है भोजन में, दूध में, तो उसको हम बाहर कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है जी। ऐसे अब हमने याद किया था। और इसमें मक्खी की याद करें साइंटिफिक नेम, तो देखिए मक्खी यानी मक्खी जब आती है ना या फिर गिरने की कोशिश करती है, भां उड़ती है हमारे आसपास, तो हम उसको मसक के उड़ा देते हैं, मसक देते हैं, ऐसे मसक देते हैं दोस्तों, जो भी करते होंगे तो ऐसे मसक देते हैं, मसक देते हैं, जो कि पालतू एक घरेलू मक्खी है, डोमेस्टिक है, यहाँ से आपको याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, हाथी, जो कि एफिलास इंडिका है, याद रखें कैसे, देखिए हाथी इसको एलिफेंट बोलते हैं, तो एली या फिर एफिलास एलिस, तो यहाँ से दोस्तों ए शब्द आता है, एलिस या फिर एफिलास, ये आपको याद रहेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, आप भूल ही नहीं सकते। अगला दोस्तों की घोड़ा, जो कि यह इक्वस के बेसल, आपको इसको के ज्वाइन कर सकते हैं, अलग नहीं है ये, के बेसल। देखो इसको याद रखें कैसे, घोड़ा गाड़ी को, घोड़ा जो गाड़ी होती है, तांगा होता है, उसको क्या बोलते हैं लोग, इक्का बोलते हैं ना, इक्का बोल देते हैं भाई साहब, इक्का कहीं वो इक्का जा रहा टक टक टक, यानी कि घोड़ा गाड़ी को इक्का बोलते हैं, इक्का, ठीक है जी। ऐसे याद ना हो तो देखिए दोस्तों, घोड़ा यानी कि घड़ा शब्द आता है, घड़ा, और घड़ा हमेशा क्या, एक एक बूंद से भरता नहीं, बोलते ना, एक एक बूंद से हमेशा घड़ा भरना चाहिए, एक यानी इक्वस एक, और जो एक एक बूंद से घड़ा भरता है ना, वो बेमिसाल होता है, बेसल, ठीक है जी। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है भेड़, जो कि बो बीज अराइज, इसको याद रखें कैसे, देखिए भेड़ का आपने झुंड देखा होगा, हमेशा
हर भेड़ जब जाती है ना तो भें 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 करती रहती है, कभी उसका मुंह बंद नहीं रहता। दोस्तों आप देखते होंगे रास्ते पर चलते हुए कहीं भी अगर भेड़ मिले तो हमेशा भें भें करती चलती है। क्या एक भेड़ करती? नहीं, बीच में हो को वो बीच वाली हो या किनारे वाली, हर भेड़ भें भें करती है जी। यानी कि वो बीच वाली हो या किनारे वाली हो, सभी भेड़ करती हैं भें भें। और अगर भें भें करती हैं चाहे जितना भी कोई नींद में हो कहीं भी कुछ हो तो अराइज जग जाता है भाई साहब, जग जाता है भेड़ के चिल्लाने से, क्योंकि सब भेड़ जब मिलकर बोलेंगी तो बहुत ही तेज आवाज होगी। अगला दोस्तों क्या है? बरगद, जो कि फाइकस बेंथालेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। याद रखें कैसे, देखिए बरगद, बरगद क्या है? जो कि बहुत ही लंबे समय या फिर सबसे लंबे जीवित रहने वाला वृक्ष है। ठीक है, तो याद रखें कैसे, देखिए बरगद से हमेशा क्या लकड़ी मिलती है, फाई कलस यानी फ्लाई, प्लाई बोलते हैं ना। प्लाई किसकी बनेगी? जो यार विशाल वृक्ष होगा उसी की प्लाई बनती है ना, फाइकस। यानी कि दोस्तों फाइकस से प्लाई, आपको याद रहेगा प्लाई किसकी बनेगी? जो यार विशाल वृक्ष हो, जो कि बरगद है, इसी की प्लाई बनाना ज्यादा ठीक लगता है लोगों को। और दोस्तों यहाँ रहा बिंदालेसिस, और जो बरगद होता है ना दोस्तों, एक त्योहार होता है स्त्रियों का जिसमें बांधती हैं, लपेट देती है, धागा बांधती है। आप देखते होंगे जो बरगद होता है उसमें काफी लोग, औरतें जो स्त्रियां होती हैं, धागा लपेटा करती है। उस त्योहार को बोलते क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो लपेटती नहीं, बांधती हैं, वृक्ष को बांध देती है। कौन से? बरगद को, वृक्ष को। आपको बिंदालेसिस यहाँ से याद रहेगा ये भी। ठीक है जी। अगला क्या है? ऊंट, जो कि क्या कहलाता है? ये ऊंट ये रेगिस्तान में जहाज कहलाता है। कैमेलस, तो सिंपल है याद करना, यानी कैमल। ऊंट को क्या बोलते हैं? कैमल बोलते हैं, कैमल। तो यानी कैमल, कैमेलस, सिंपल है याद रखना, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। डोमेस्टेरियस, ये तो याद ही आ जाएगा बाद में, जो ऑप्शन में आपको मिलेगा डोमेस्टेरियस। ठीक है जी, क्योंकि लोग ऊंट को क्या पालतू बनाते हैं, यानी कि डोमेस्टिक, डोमेस्टेरियस। ठीक है जी, याद हुआ ना? तो आप इसकी लिख सकते हैं स्क्रीन शॉट। ओके, तो देखिए दोस्तों आपको कितने अच्छे तरीके से आपको ये याद है। और मेरे पास टॉपिक है, देखिए कौन कौन से, जैसे कि फलों के नाम वैज्ञानिक और फसलों के वैज्ञानिक नाम, इसी तरह के तमाम हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनको भी ट्रिक्स याद रखना हमेशा के लिए, तो बताइएगा, अगली वीडियो उसी पर होगी, यानी फलों पर या फिर आपके क्या है, हाँ ये अनाज वगैरह है जो कि फसल है। ठीक है जी, तो आई होप दोस्तों आपको याद हो चुका होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको एक ही बार में शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।